हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कोडर लक्ष्य। और आज हम लोग सीखेंगे पाइथन में क्लासेस के बारे में, क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स के बारे में, पाई गेम के बारे में और पाई गेम के कुछ फंक्शंस के बारे में एंड एटसेट्रा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के टॉपिक पे आने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर क्या सीखा था। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर सीखा था फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस के पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, रिटर्न फंक्शन के बारे में, और हम लोगों ने टर्टल को मूव कैसे कराते हैं और टर्न कैसे कराते हैं ये सीखा था। ओके, सो ना आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो उसको हम लोग समझेंगे एग्जांपल्स से। तो आप लोगों ने अपने चाइल्डहुड में कार्टून्स देखे होंगे, राइट? तो उन कार्टून्स में क्या होते हैं, चलो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिम्पसन्स। ये कार्टून सीरीज आती थी। तो उसके अंदर क्या होता था कि सिम्पसन्स का हर एक करेक्टर, जो भी हर एक मेन करेक्टर था, वो हमेशा सेम दिखता था। इट मीन्स हर एक एपिसोड में उनके क्लोथ सेम होते थे, उनकी हाइट सेम होती थी, उनकी विड्थ सेम होती थी, उनका कलर सेम होता था, एटसेट्रा। अगर आपने सिम्पसन्स नहीं देखा है तो हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं टॉम एंड जेरी का। उसके अंदर भी क्या होता था, टॉम एंड जेरी अपने हर एक एपिसोड में, मोस्टली एपिसोड्स के अंदर, उनकी हाइट सेम रहती थी, उनका कलर सेम रहता था, उनकी विड्थ सेम रहती थी। या अगर हम लोग एग्जाम्पल लें डोरेमोन का, तो उसके अंदर भी उसके हमेशा कलर सेम रहता था, उसके क्लोथ सेम रहते थे, उसकी हाइट सेम रहती थी, उसकी विड्थ सेम रहते थे, एटसेट्रा। तो ऐसा कैसे होता है? ये सब कुछ किया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करके, जिसे हम लोग कह सकते हैं ऊप, OOP, ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। So in object oriented programming, we can represent an entity using a class. हम लोग किसी भी एक एंटिटी मीन्स ऑब्जेक्ट, हम लोग किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है एक क्लास का यूज करके। अब क्लास क्या होता है? क्लास जो भी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का डेटा है, यानी कि उसके जो फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, या उसके जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, उन सबको एक साथ बंडल करके रखता है, एक साथ उन्हें जोड़ के रखता है, इसलिए उसे क्लास कहा जाता है। जैसे अगर हम लोग अपनी रियल लाइफ क्लास का एग्जांपल लें तो उसके अंदर क्या होता है, एक क्लास होती है। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, 8C क्लास है, और उसके अंदर अलग अलग हाइट के, अलग अलग कलर के, अलग अलग मैनर्स वाले बच्चे होंगे, राइट? तो वो एक क्लास है, उनकी फंक्शनैलिटी है कि वो एक क्लास है 8C, बट उसके अंदर जो फीचर्स हैं उसके ऑब्जेक्ट्स के, वो अलग हैं। एक एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी क्लास का एक पार्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, किसी भी एक स्टूडेंट को हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं, और एक क्लास को हम लोग पूरी क्लास के रूप में ले सकते हैं, जिसके अंदर फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज हर एक ऑब्जेक्ट की, यानी हर एक स्टूडेंट की अलग अलग होती है, बट उसकी फंक्शनैलिटी, क्या वो पढ़ रहा है या वो कौन सी क्लास में है, वो सेम रहेगा, राइट? तो ये होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं रेक्टेंगल का। जैसे आपके पास एक क्लास है रेक्टेंगल की, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज जो होंगी, यानी कि लेंथ, विड्थ, कलर, थिकनेस, ये सारी अलग अलग हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे दो रेक्टेंगल है, R1 और R2। इसके अंदर इनकी लेंथ, ब्रेथ, इन दोनों की अलग है। इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है, इसकी ब्रेथ अलग है, इसकी ब्रेथ अलग है, इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है, इसकी जो लेंथ ब्रेथ जो लाइंस हैं उनकी थिकनेस भी अलग है, और इसकी थिकनेस अलग है। तो इसकी प्रॉपर्टीज अलग हो सकती हैं, बट इनकी फंक्शनैलिटीज़ क्या है, ये ड्रॉ सेम तरीके से हो रखी है, यानी कि लेंथ बड़ी होगी, ब्रेथ छोटी होगी, राइट? एंड ये मूव भी सेम तरीके से करेंगे। यानी कि क्लास के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं सारे, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती हैं, बट उनकी जो फंक्शनैलिटीज होती हैं वो सेम होती है। मैंने अभी आपको बताया, यू क्रिएट टू ऑब्जेक्ट R1 and R2। Here R1 and R2 are instances of the class rectangle.
यानी कि जो R1 और R2 है वो उस क्लास जो रेक्टेंगल जो उन्होंने बनाई है उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। अब both R1 and R2 can assign different values to their properties, but their functionalities, methods like how they are drawn or how they move will be the same. यानी कि दोनों R1 और R2 की प्रॉपर्टीज अलग है बट उनकी फंक्शनैलिटी सेम है। कैसे वो ड्रॉ किए गए हैं या फिर कैसे वो मूव करेंगे वो सेम रहेगा, बट उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएंगी, जैसे लेंथ अलग, ब्रेथ अलग, थिकनेस अलग, कलर अलग, एटसेट्रा। ओके, नाउ फीचर्स ऑफ अ क्लास। क्लास एक्ट एज अ ब्लूप्रिंट टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स एंटिटीज। एंटिटीज मैंने भी आपको बताया ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो क्लास हमारी मदद करता है कि हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की आउटलाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ब्लूप्रिंट कैसे बना सकते हैं। देन ऑब्जेक्ट्स आर रियल वर्ल्ड इंस्टेंसेस ऑफ क्लास, मैंने अभी आपको बताया। देन प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन वेरी, मैंने भी आपको बताया कि प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है, बट जो फंक्शनैलिटीज होंगी वो सेम रहेंगी। मेथड्स और फंक्शनैलिटीज एप्लीकेबल टू ऑब्जेक्ट्स रिमेन द सेम। ओके, सो अब देख लेते हैं कि सिंटेक्स क्या है। तो एक ऑब्जेक्ट अगर हम लोग को बनाना है क्लास के अंदर तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ऑब्जेक्ट का नेम लेंगे। तो ऑब्जेक्ट का नेम R1 ले लिया हम लोगों ने एग्जाम्पल के रूप पर, एग्जाम्पल के तौर पर, एंड देन इज इक्वल्स टू, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, फिर इज इक्वल्स टू, एंड देन फिर क्लास का नेम। तो हमारी क्लास का नेम था रेक्टेंगल, तो हम लोगों ने R1 इज इक्वल्स टू रेक्टेंगल ले लिया। इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो R1 है और क्लास है रेक्टेंगल। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स ऑप्शनल होते हैं, अगर हम लोग आर्ग्यूमेंट्स को लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो हमारी मर्जी है। ओके, एंड देन ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स मैंडेटरी है, ब्रैकेट्स के बिना कोई भी क्लास नहीं बन सकती। ब्रैकेट्स के बाद हम लोग इसके नीचे कितने भी सारे फंक्शंस को लिख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, हम लोग कितने भी फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद टू एक्सेस अ प्रॉपर्टी और मेथड ऑफ अ क्लास वी यूज अ डॉट ऑपरेटर। जैसे ये क्लास होगी रेक्टेंगल, इसकी हम लोग प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए बाद में जैसे हम लोगों को कोई भी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है क्लास की, तो हम लोग क्या करेंगे, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल में R1 डॉट हाइट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नेम, देन प्रॉपर्टी या फिर मेथड का नेम। तो सपोज कि मैंने यहाँ पर हाइट नाम का एक फंक्शन बना रखा है, तो मैं उस फंक्शन को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, मैं उस फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूँ, पहले मैं लिखूँगा R1 देन डॉट हाइट, R1 डॉट हाइट। इससे क्या करेगा, इसको पता लग जाएगा कि मैं R1 क्लास की हाइट फंक्शन को एक्सेस करना चाहता हूँ। लाइक सपोज कि अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ नाम का फंक्शन बना रखा है, तो अगर मैं लिखूँ R1 डॉट ड्रॉ एंड देन ब्रैकेट, तो ये क्या करेगा कि उस वाले फंक्शन को कॉल कर देगा, ड्रॉ नाम के फंक्शन को। अब मैं अपने कंप्यूटर को कमांड दूंगा कि R1 नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ड्रॉ नाम के फंक्शन को कॉल कर दे, R1 डॉट ड्रॉ। ओके, तो ये तो हो गया सिंटेक्स। अब हम लोग देखते हैं पाई गेम क्या होता है। आज हम लोग सीखने वाले पाई गेम के बारे में। तो पाई गेम इज अ लाइब्रेरी which helps us create shapes, patterns, make games, etc. तो पाइगेम एक ऐसा मॉड्यूल है पाइथन के अंदर, एक ऐसी लाइब्रेरी है जो हमारी हेल्प करता है शेप्स बनाने में, पैटर्न्स बनाने में और गेम्स को बनाने में एंड मेनी मोर। ठीक है, अब देखते हैं पिक्सल्स और कोऑर्डिनेट्स क्या होती हैं। पाइगेम को यूज़ करने के लिए पिक्सल्स और कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ग्राफ का छोटा सा पार्ट है, एक ग्राफ तो बहुत बड़ा होता है बट उसका ये छोटा सा पार्ट। तो एक ग्राफ के अंदर दो चीज़ें होती हैं, कोऑर्डिनेट्स और पिक्सल्स। ठीक है, एंड जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट होता है एक्स एंड दूसरा होता है वाई। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एंड वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई। ठीक है, अब ये जो लाइंस होती हैं ये कई सारे पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। जैसे ये वाली पार्ट, जैसे ये वाली लाइन आप देख सकते होंगे 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये वाली लाइन भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है वाई वाली। ठीक है, सो ये तो 0 0 होती है, ये पॉइंट है इसे बोलते हैं ऑरिजिन। ठीक है, एंड ये वाला पॉइंट क्या होगा 2 and 1। तो हम लोग ये कैसे पता लगा सकते हैं कि
ये वाला पॉइंट 2 और 1 है। तो ये पता करने के लिए कि इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे एक्स एक्सिस। तो इसका है 2, एक्स का 2 पार्ट एंड वाई का 1 पार्ट। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 2, 1। अब ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, 3, बिकॉज यहाँ पे एक्स का 3 है एंड वाई का 3 है। सो 3, 3 ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1, 3, क्योंकि यहाँ पे एक्स का फर्स्ट पार्ट है एंड वाई का थर्ड पार्ट है। सो 1, 3। ठीक है, सो ये तो हो गए कोऑर्डिनेट्स। अब देखते हैं पिक्सल्स क्या होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं इसे हम लोग बोलते हैं पिक्सल्स। ठीक है, और डिस्प्ले विंडो कैन बी डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल स्क्वायर्स कॉल्ड पिक्सल्स। So if we say length is equal to 50, it means 50 pixels on screen. तो ये जो हमारी स्क्रीन है ये बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल्स में डिवाइडेड है। अगर हम लोग लिखते हैं टोटल डॉट फॉरवर्ड एंड देन ब्रैकेट्स के अंदर 50, तो वो हमारे लिए 50 पिक्सल्स की एक लाइन ड्रॉ कर देगा स्क्रीन पर। ठीक है, सो पाइथन में जो भी सारी कैलकुलेशन की जाती हैं ड्रॉ करने के लिए वो मोस्टली पिक्सल्स में होती हैं। ईच पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज रेफरेंस्ड बाय अ पेयर x, y known as coordinates। मैंने अभी आपको बताया ये 2x का 2 है एंड देन ये 1 y का 1 है। तो ये हो गए कोऑर्डिनेट, ये हो गया पूरा कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो एक स्क्रीन पर हर एक पॉइंट कोऑर्डिनेट से डिफाइन किया जाता है। जो x होता है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है और y वर्टिकल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल 1, 3 और 2, 1, 3 एंड 2, 1 स्क्रीन पर हम लोग कैसे शो करेंगे। ये हो गया 2, 1 और ये हो गया 1, 3। ओके, सो जो पॉइंट्स हैं 1, 3 और 2, 1 हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्क्रीन पर। 2, 1 ये रहा एंड 1, 3 ये रहा। ओके, सो नाउ अब हम लोग पाइगेम के एक फंक्शन के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है पाइगेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट एंड देन ब्रैकेट्स के अंदर स्क्रीन का नाम, कलर, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, उसकी विड्थ एंड देन हाइट। ठीक है, सो इस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम लोगों को पहले तो पाइगेम को इंस्टॉल करना होगा हमारे सिस्टम में। ओके, तो पाइगेम को इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले तो हमारी कमांड प्रॉम्प्ट खोलना होगा। देन उसके बाद अगर आपके पास विंडोज़ या फिर मैक ओएस है तो आप pip3 इंस्टॉल पाइगेम कमांड डालेंगे एंड अगर आपके पास क्रोम ओएस है तो आप sudo pip3 इंस्टॉल पाइगेम डालेंगे। ओके, सो मेरे पास विंडोज़ ओएस है तो मैं डालूंगा pip3 इंस्टॉल पाइगेम, एंटर। कलेक्टिंग पाइगेम अभी इंस्टॉल कर देगा, धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा। हो गया, चलो अब पाइगेम तो इंस्टॉल हो गया हमारे सिस्टम में। अब हम लोग क्या करेंगे, आइडल खोलेंगे। अब आइडल ओपन होने के बाद अब हम लोग लिखेंगे सबसे पहले तो import पाइगेम, एंटर। या सो ये रन हो रहा है, इट मीन्स कि पाइगेम हमारे सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो अब मैं एक नई फाइल बनाऊंगा। तो न्यू फाइल बनाने के बाद अब हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। सेव करेंगे हम लोग और यहाँ पर शेप। ठीक है, सो ये तो हो गया सेव। तो अब इसको सेव करने के बाद अब मैं एक कमेंट डालूंगा, import द लाइब्रेरी। फिर मैं इंपोर्ट करूंगा पाइगेम को, import पाइगेम। मैंने आपको बता रखा है कि कैसे हम लोग किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट एंड देन उस मॉड्यूल का नेम, इंपोर्ट पाइगेम एंड देन अब एक और कमेंट, इनिशियलाइज all the libraries of the pygame
अब ये लाइन क्या करेगी, पाइगेम डॉट इनिट, ये जितने सारे लाइब्रेरीज है पाइगेम के अंदर उसे इनिशियलाइज कर देगी। ठीक है, सभी लाइब्रेरीज को इनिशियलाइज करने के बाद अब मैं एक और कमेंट डालूंगा, क्रिएट द स्क्रीन, देन स्क्रीन इज इक्वल्स टू पाइगेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट अंडरस्कोर मोड 500,500। तो अब ये क्या करेगा, ये हमारी एक स्क्रीन बना देगा। तो इसको रन करके दिखाता हूँ, सेव एंड डाउन रन। तो सी यहाँ पे इसने एक स्क्रीन क्रिएट कर दी। ठीक है, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और बार बता देता हूँ कि हम लोग एक स्क्रीन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इंपोर्ट किया पाइगेम, देन हम लोगों ने पाइगेम को इनिशियलाइज कर दिया पाइगेम डॉट इनिट का यूज करके, देन स्क्रीन नाम का एक वेरिएबल ले लिया, देन इज इक्वल्स टू पाइगेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट मोड। ये है सिंटेक्स, पाइगेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट मोड, सेट अंडरस्कोर मोड, यहाँ पे अंडरस्कोर भी लगेगा, इस अंडरस्कोर भी लगेगा, देन राउंड ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट, देन यहाँ पर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1000, तो ये और ज़्यादा बड़ी स्क्रीन क्रिएट करेगा। सी, थोड़ी बड़ी स्क्रीन क्रिएट हुई। और अगर मैं यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करूँगा तो ये नहीं हटेगी वाली स्क्रीन, मुझे आइडल को क्रॉस करना होगा तभी ये स्क्रीन जाएगी। मैं वापस इसको 500 कर देता हूँ। ओके, सो नाउ एक और कमेंट डालेंगे, कोडिंग ऑफ द कलर्स। अब यहाँ पे लिखूंगा रेड इज इक्वल्स टू 255,0,0। सो आप सभी को पता होगा कि 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, सो पाइथन में किसी भी कलर की कोडिंग करने के लिए हम लोग इन्हीं प्राइमरी कलर्स का यूज़ करते हैं। तो रेड की कोडिंग होती है 255,0,0। इट मीन्स कि मुझे रेड की 255th शेड चाहिए, ग्रीन के 0 शेड चाहिए एंड ब्लू की 0 शेड चाहिए। ठीक है, सो ये तो होगी रेड की कोडिंग। अब ब्लू इज इक्वल्स टू 0,0,255, ये हो गई ब्लू की कोडिंग। 0 यानी कि रेड की 0 शेड्स, ग्रीन की 0 शेड्स एंड ब्लू की 255 शेड्स। अब मैं करूँगा ग्रीन की कोडिंग, ग्रीन इज इक्वल्स टू 0,255,0, यानी मुझे रेड की 0 शेड्स चाहिए, ग्रीन की 255 शेड्स चाहिए एंड ब्लू की 0 शेड्स चाहिए। नाउ एक और कमेंट डालूंगा, ड्रॉ द रेक्टेंगल। अब मैंने अभी आपको बताया रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। पहले पाइगेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट, देन डाउन ब्रैकेट्स, देन स्क्रीन, देन कलर, देन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, देन विड्थ एंड देन हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पाइगेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट, देन डाउन ब्रैकेट्स, देन यहाँ पे स्क्रीन, स्क्रीन यहाँ पे ले रखी है मैंने स्क्रीन, मैं लिखूंगा स्क्रीन, यहाँ पे कलर, मैं कलर ले लेता हूँ रेड, मैं रेड कलर का बनाऊंगा रेक्टेंगल। देन यहाँ पे अब मेरे को लगाना है एक और राउंड ब्रैकेट, देन उसके अंदर एक्स एंड वाई। तो एक्स मुझे शुरू करना है 100 एंड वाई 5, 50 एंड विथ 50, हाइट 30 एंड देन 2 राउंड ब्रैकेट्स क्लोज्ड। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइगेम डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट। अब इससे क्या होगा कि जो भी मैंने अभी तक चेंजेस करे हैं वो सारे अपडेट हो जाएंगे। मैं सेव करूंगा एंड नाउ रन। सी, इसने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे को एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइगेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट, देन स्क्रीन, देन ग्रीन, देन अब मैं कोऑर्डिनेट्स दूंगा कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है। कोऑर्डिनेट्स मीन्स
लाइक मैंने कोऑर्डिनेट्स दिए 1 एंड 2, तो ये यहाँ से शुरू कर देगा 1 एंड 2 एंड देन यहाँ से ड्रॉ कर देगा रेक्टेंगल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोऑर्डिनेट्स के लिए सबसे पहले तो राउंड ब्रैकेट्स, देन कोऑर्डिनेट्स के लिए 150, यानी कि मुझे 150 एक्स से शुरू करना है एंड 100 वाई से शुरू करना है। ये मैंने दे दिया कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। एंड देन मुझे विड्थ कितनी चाहिए, विड्थ मुझे चाहिए 100, देन मुझे हाइट कितनी चाहिए, हाइट मुझे चाहिए 50, देन 2 राउंड ब्रैकेट्स क्लोज्ड। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एक और रेक्टेंगल बनाऊंगा अब मैं, पाइगेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट, देन स्क्रीन, देन ब्लू, देन कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ 300 एंड 200, देन 150 एंड देन 80। नाउ पाइगेम डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट, देन राउंड ब्रैकेट्स मैं सेव करूंगा एंड देन रन। सी से 3 रेक्टेंगल्स ड्रॉ करती है। तो ऐसे हम लोग कितने भी रेक्टेंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं कि हम लोग ने आज क्या सीखा। तो हम लोगों ने आज सीखा क्लासेस के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में। आज हम लोग ने पाइगेम की इंस्टॉलेशन के बारे में सीखा कि हम लोग कैसे पाइगेम को इंस्टॉल कर सकते हैं। हम लोगों ने ये भी सीखा कि हम लोग कैसे रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं पाइगेम का यूज़ करके। तो अब आज का होमवर्क देख लेते हैं। तो होमवर्क प्रोजेक्ट है कि आप लोगों को एक सर्कल ड्रॉ करना है। मैं सिंटेक्स बता देता हूँ, पाइगेम डॉट ड्रॉ डॉट सर्कल, देन राउंड ब्रैकेट्स, देन स्क्रीन, कॉमा कलर, कॉमा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, देन रेडियस एंड देन राउंड ब्रैकेट्स क्लोज्ड। ठीक है। सो आप चाहें तो सेल्फ प्रोजेक्ट को कर सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन अगली वीडियो के अंदर दूंगा। तो अगर आपको आज की वीडियो के अंदर कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।